आज की नशिस्त में हम दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 50 आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इस पेशकश का जो बुनियादी मतलब व मकसद है वो है दीवान फरीद को अपने दुरुस्त मतन के साथ और दुरुस्त तलफ़ुज़ तक के साथ आप तक पहुँचाना, ताकि वो उलमा, खुतबा, अहले तसव्वुफ़ और अहले फ़लसफ़ा जो कलाम फरीद को समझना चाहते हैं, उसके राज़ व रमूज़ और इसरार से आगाह होना चाहते हैं, तो उन तक ये हम पहुंचा सकें। और वो कव्वाल, नात खान, गुलकार जो दीवान फरीद को दुरुस्त पेश करना चाहते हैं, उन तक भी हम ये अमानत पहुंचा सकें। देखिएगा, अगर आपको पसंद आ जाए तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो ही हम कोई नई काफ़ी लोड करें उसकी इत्तला आप तक पहुंच जाए। और काफ़ी नंबर 50 को बहुत लोगों ने गाया है और बड़ी मकबूल काफ़ी है ये, और कमाल के मज़ामीन हैं इसके। ये काफ़ी नंबर 50 के मिसरे जो हैं वो हैं 35 अल्फाज इसके हैं 152 152, और राग इसका है तिलंग। समझ सुजानी गैर न जानी, समझना और पहचानना, किसी को गैर न समझना। सब सूरत है ऐन ज़हूर, हर सूरत उसी का ऐन जलवा है और उसी का ज़हूर है। रख तस्दीक न थी आवारा, काबा, किबला, दैर, द्वारा, मस्जिद, मंदर, हिकड़ो नूर। इस बात की तस्दीक कर लो, अपने दिल को मुतमईन कर लो इसको बात पर कि, और फिर इसमें कोई आवारगी ना करो। फिर एक दिन के थोड़ी देर के लिए मान लो और फिर इधर को चल निकलो और इधर को चल निकलो और फिर कोई नया नज़रिया अपना लो, फिर कोई नई बात कहना शुरू कर दो। नहीं, इसको तस्दीक करके आवारगी ख़त्म करो। ये फ़िक्री आवारगी जो है ना, आप पुख्ता यकीन के बाद फ़िक्री आवारगी किया क्या जवाब बचता है। और काबा है, किबला है, दैर है, द्वार है, मस्जिद है, मंदिर है, वहाँ सब एक अल्लाह का नूर ही है। अगर वहाँ कुछ हो रहा है, अगर वहाँ आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो आपको पसंद नहीं आ रही, तो ये ज़ाहिर है। खाली साहब एक बड़े दायरे में ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। तो आप फिर उसको देखिए ना, जब अल्लाह कहता है मैं हर जगह मौजूद हूँ, तो फिर ये काबा है, किबला है, दैर है, द्वारा है, मस्जिद है, मंदिर है, उससे खाली तो नहीं है। हर जगह जब मौजूद है तो हुस्न अज़ल था फाश मुबय्यन, हर घाटी वादी ऐमन, हर पत्थर है कोहतूर। ये बड़ा अजीब शेर है, अजीब बंद है काफ़ी का। ये हुस्न अज़ल जो है उसका एक वाज़ेह इजहार है। फाश ज़ाहिर हो जाना, मुबय्यन बाइन सामने नज़र आने वाला, आँख से देखा जाने वाला, ऐसा है। और मेरे लिए वो कहते हैं हज़रत मूसा के लिए तो एक घाटी ऐमन थी ना, ऐमन की वादी जो थी वो तो एक थी ना, लेकिन हमारे यहाँ क्या मांग, हर घाटी जो है वो वादी ऐमन है मेरे लिए। और हर पत्थर है कोहतूर, वहाँ तो सिर्फ एक ही पत्थर, एक ही पहाड़ और एक ही टीला था जिस पर वो हज़रत मूसा आग इन्नी आनस तो नारन वो जो लेने गए थे। जबकि यहाँ पर तो हर पत्थर जो है वो तूर है। और फिर आगे देखें, थे ज़ाहिर इसरार कदीमी, हर शाख नखल कलीमी। और तमाम पोशीदा और कदीम इसरार, ये राज जो है वो ज़ाहिर हो गए हैं। और हर शाख है नखल कलीमी, ये एक पूरा दरख्त, वहाँ तो एक दरख्त था ना जिससे आवाज़ आई कि मैं देखो इधर मैं जलवा, वहाँ एक आवाज़ आई कहीं एक दरख्त से। लेकिन ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि हमारे लिए हर दरख्त नहीं, हर शाख से वही आवाज़ आ रही है जो हज़रत मूसा को वहाँ सुनाई दी थी, एक दरख्त से। लेकिन हमारे लिए हर शाख है नखल कलीमी। और जेर ज़बर चप रास्त हजूर, वो नीचे है, ऊपर है, दाएं हाथ पर है या सीधे हाथ पर है। चप माने दाया हाथ और रास्त माने सीधा हाथ। हजूर है, हर तरफ उसका जलवा मौजूद है, आंखों से नजर आ रहा है, हाजिर है। और वीराना आबाद रिसीजे, जंगल बेला शाद रिसीजे, दोज़ख नजर हूर कसूर। अब
जब उसकी मौजूदगी को देखकर ज़ाहिरी मंजर को हम नज़रअंदाज करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओवरलुक कर देते हैं कि वो है भी, तो हम उसकी बजाय और किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो उसका फिर क्या होता है कि वीराना जहाँ कोई भी नहीं है, बज़ाहिर वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन जो है उसको हमारी नज़र तो उस पर है, वो तो हमें नज़र आ रहा है, निसीजे हमें नज़र आता है। और जंगल बेला शाद निसीजे, वो जंगल है, वो दरियाई जंगल है, बेला दरियाई जंगल को कहते हैं, वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि हम तो उस महबूब को देख रहे हैं, उसी के जलवे हमारी नज़र के सामने तो हैं, किसी को नहीं नज़र आते तो वो अलग बात है। और दोज़ख नज़र हूर कसूर, अब दोज़ख जो है, जब मेरा इस बात पर यकीन हो जाता है कि वो हर जगह मौजूद है और मैंने सिर्फ उसी को देख के सामने के मंजर को ओवरलुक करना है, तो वो कहते हैं वो दोज़ख भी मुझे हूर और कसूर नज़र आते हैं। कसूर का मतलब होता है महल्लात। और आरी फिरदे हज ज़कातूँ सोम सलातूँ ज़ात सिफ़ातूँ रिंद अलस्तूँ हिन मखमूर, और वो जिनके ऊपर ये नशा चढ़ गया है, वो जो अपने हवास में नहीं हैं, वो तो आप देख लो कि वो तो हज और ज़कात जैसे फरीज़े जो हैं और सोमो सलात और ज़ात और सिफ़ात, इन सब से निकल गए, क्योंकि वो अपनी मस्ती की हालत में हैं। उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि ये जो है ये फ़राइज़ कैसे हैं, क्या है, वो इनसे निकल गए हैं, वो इनसे मावरा नहीं हो गए, लेकिन वो मखमूर हैं। जब वो मखमूर हैं तो इसका मतलब है उन्हें उसकी होश नहीं है। और कश्फ हकायक महज महाले जेते मुर्शिद नज़र न भाले ब्यो कुल कूड़ फरेब ते ज़ूर। और कश्फ हकायक जो है, हकायक को पाने के लिए आपको एक उस्ताद की, एक मुर्शिद की, एक ट्यूटर की, एक मेंटोर की, एक राहबर की, एक मुहक्किक राहबर की और कहादिए कामिल की आपको ज़रूरत है। अगर वो आपको नहीं मिलता तो उसका आपका हकायक तक पहुंचना, आप मंजर तक रहेंगे, हकीकत तक नहीं पहुंचेंगे। उसके हकीकत, किसी चीज़ की हकीकत को मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि आपको मुर्शिद की निगाह करम दस्तयाब रहे और आप उससे जुड़े रहें। और जेते ही मुर्शिद नज़र न भाले, नज़र भालने का मकसद नज़र करम करना है। ब्यो कुल कूड़ फरेब तेजूर, इसके अलावा ब्यो यानी इसके अलावा बाकी जो कुछ है वो झूठ है, फरेब है, जूर माने जालसाजी है, वो कुछ भी नहीं है। अब फ़िक़्ह असूल कलाम मुआनी मंतक नहव ते सर्फ मबानी ठपरक है तौहीद गयूर। ये तुमने जो फ़िक़्ह के मामलात में इस कदर उलझ गए हो कि तुमने फ़िक़्ह पढ़ते पढ़ते दीन की असल को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया है, और तुम फ़िक़ही मसाइल, मसाइल दर मसाइल और फ़र्ज़ी मसाइल और फ़रुआत पर मसाइल जो है, इस पर तुम इस कदर उलझ गए हो कि दीन की असल से भी तुम लोगों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। और ये असूल कलाम मानी, ये अल्फाजों की जंग और ये मंतक, ये लफ्ज़ी और नहव और सर्फ, ये ग्रामर की जंगें, ये कलाम पर मबनी बातें, ये अल्फाज की जंग, इनको ठप के रखो। ये तौहीद गयूर, अल्लाह वाहिद जो है वो बहुत बड़ी शान वाला और बड़ी बड़ी गैरत वाला है। वो तुम्हारी इन लफ्ज़ी लफाजी जंगों को नहीं देखते, वो तो तुम्हारे दिल और कल्ब को देखते हैं। और मुल्ला पुछड़े मानी कर दे आयत हर दर्स हदीस खबर दे। ये जो मुल्ला हैं, अब मुल्ला से मुराद उलमा नहीं है, ख्वाजा फरीद खुद उलमा में से और उलमा में से थे और दर्स देने वालों में से थे, और ख़ानदानी तौर पर उनका काम ही दर्स देना था, वो मुबल्लिगीन में से थे। लेकिन मुल्ला कहते हैं उसको जो कट्टरपंथी होते हैं, जो गैर ज़रूरी तौर पर हर बात पर ज़िद करते हैं और अपने अलावा हर एक को काफिर करार देने पर तुले हुए होते हैं, तो उसको ख्वाजा साहब ने कहा है कि मुल्ला पुछड़े मानी कर दे। इन्होंने हर बात को उलट के रख दिया, उसके मानी उलट किए हैं। आयत दर्स हदीस खबर दे। अब ये सारी चीज़ें आयत दर्स हदीस, ये जो दीनी उलूम जानते हैं उन्हें पता है कि आयत तो वह है जो ऊपर से आती है, और हदीस ने दर्स जो है ये भी एक अहले तसव्वुफ के नज़दीक इसके अपने अपने मानी हैं। ये आसमानी किताबें जो कुरान के अलावा हैं उन्हें वो दर्स में गिनी जाती हैं, और अहदीस जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल मुबारक जो हैं वो अहदीस हदीस हैं, और ख़बर जो है वो हुजूर का कोई कौल जो है उसे ख़बर कहा जाता है।
और इसी तरह जो है जी आयत दर्स हदीस खबर दे। उन्होंने कहा कि ये इस सब के मानी इन्होंने उलट दी है दीन के नाम पर, और सिर्फ सदात है, सदात है मगरूर। ये तो अपनी आवाज़ की गूंज पर मगरूर हो गए, अपनी आवाज़ कहते हैं, खुद सुनते हैं और उस पर मगरूर हो गए कि वाह वाह जी मैंने क्या खूबसूरत बात की है। और मुल्ला वेरी सख्त लिसींदे बेशक हिन उस्ताद दिलींदे इब्नुल अरबी ते मंसूर। मुल्ला वेरी सख्त लिसींदे, लसींदे नहीं है, ये डाल की ज़ेर है, मुल्ला वेरी सख्त लिसींदे। और मुल्ला जो है ये सख्त बैरी हैं, हमारे नज़र आते हैं। हमारे दिल के जो उस्ताद हैं वो दो हैं, वो कौन? इब्नुल अरबी और मंसूर, मंसूर हल्लाज, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज। इब्नुल अरबी, वो इब्नुल अरबी नाम के दो अफराद हैं। एक मिस्र के थे जिन्होंने कुरान पे काम किया था, कुरान करीम पर कोई काम किया था, और एक साहिबान तसव्वुफ़ के इमाम फतूहात मक्किया वाले, और एक जो बड़ी किताबें लिखने वाले हैं, मारूफ़ है, और एक वो। तो यहाँ पर इब्ने अरबी मतलूब थे, लेकिन उनका नाम पूरी तारीख़ में आपस में खल्त मल्त होता आया है। वहाँ इब्नुल अरबी को इब्ने अरबी कह दिया जाता है और इब्ने अरबी को इब्नुल अरबी कहा जाता है। ये दो हमारे दिलों के उस्ताद हैं। शाहिद वाहिद असल फराविज राह तरीक़त रस्म शराविज हे मशहूद नहीं मस्तूर। शाहिद का लफ्ज़ इसमें आया है। शाहिद के दो मानी हैं। शाहिद का एक माना तो है गवाह, और एक होता है शाहिद का माना महबूब। शाहिद वाहिद असल फराविज, वो तो कहाँ उलझ गए हो तुम? असल हो या फरा हो, उसमें महबूब तो एक ही है ना, वही हर जगह पे जलवा अफजा है, वही उसका जलवा ही है। और वो राह तरीक़त है या रस्म शरा है। राह तरीक़त भी उससे दूर नहीं है, वहाँ भी वही महबूब है, मतलूब है, वही एक है। और वो रस्म शरा है तो उसमें भी तरीक़त है तो उसमें भी। और हे मशहूद नहीं मस्तूर, और वो ये तुम्हें नज़र ना आता हो तो अलग बात है, हमारे नज़दीक वो मशहूद है। मशहूद वो कहते हैं जिसको तुम देख पाते हो, जो ये सारी दुनिया है ये भी मशहूद है क्योंकि नज़र आ रही है हमें आंखों से, तो ये मशहूद है, मस्तूर नहीं है, कोई पोशीदा राज नहीं है ये। और बठगत आखिरी शेर है। बठगत रीत रविश तकलीदी राह तहकीकी सिल्क फरीदी कर मंजूर ते थी मसरूर। बठगत यानी भट्टी में झोंक, इसे बठगत में लिखा गया है। और बुन्न घत भी कहता है। बुन्न कहते हैं उस गढ़े को जो किसी अरसे बहुत अरसा पहले जब बादशाह वगैरह का दौर होता था तो किसी को सख्त सज़ा देने के लिए उसे डाल दिया जाता था एक बहुत नीचे गढ़े में। तो वो जिसी को मौत के सज़ा देनी होती तो उसे उसी गढ़े में डाल दिया जाता था। और बट कहते हैं भाड़ में झोंको। बठगत रीत रविश तकलीदी राह तहकीकी सिल्क फरीदी। खान साहब कहते हैं ये आंखें बंद करके मानने की बात भी नहीं है, इसको तहकीक से जानो कि ये हकीकत है। और कर मंजूर थी मसरूर, काफ़ी नंबर 50 इस तरह इख्तिताम तक पहुँचती है।